नमस्कार, प्रदेश समाचार न्यूज चैनल से मैं राधा वासने आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं परौरी गांव में प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। प्रधान जी नमस्कार। आज कुछ विकास के बारे में बात करेंगे, कुछ समस्याओं को लेकर बात करेंगे, कुछ समाधान को लेकर बात करेंगे। आप पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास राघव है, मैं ग्राम प्रधान परौरी। तो प्रधान जी, आपको जनता से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? ये मेरी जनता ने मुझे पूर्ण रूप से सपोर्ट किया है और उनका एक ही उद्देश्य था कि वो अधिक से अधिक, जिस रूप में पिछले प्रधान को देखा था, वो प्रधान अपनी बातों पर खरा नहीं उतर पाया, जनता का विश्वास नहीं जीत पाया। आज जनता ने मुझ पर विश्वास किया, मैं उसकी जनता के विश्वास उसको बकायदा कायम रखूंगा। तो प्रधान जी, आपने ऐसा क्या गांव में देखा कि प्रधान जी, आपने गांव में ऐसा क्या देखा कि आपने सोचा जैसे कि मैं प्रधान बनने के बाद में ये समस्या दूर करूंगा? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं, सभी का समाधान हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी समाधान होता है ऊपर वाले के हाथ होता है और ऊपर से सरकार के हाथ होता है। दरअसल रीज़न क्या था कि हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं, उन्हें पूर्व जो प्रधान हुए थे, उन्होंने अनपढ़ प्रधान थे, इतना कुछ जानते नहीं थे, ना तो वो लोगों के लिए कोई काम ला पाए यहाँ पे। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं और स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन का एक उनका सपना है प्रधानमंत्री का, उस तरीके से कोई भी काम ऐसा नहीं करा पाए थे। नालियों में गंदगी रहती थी, नालियाँ गंदी पड़ी होती थी और न कोई झाड़ू वाड़ू का, मतलब पूर्ण रूप से गाँव जर्जर हो रखा था। तो प्रधान जी, आपने अब तक कितना विकास करा दिया गाँव में? अभी तक मुझे अभी 5 महीने हुए हैं और 5 महीने में मैंने अब तक 5-6 नल लगवा चुका हूँ अपने गांव के अंदर, सरकारी बोर, और पूरा गांव लाइटिंग से करा रहा हूँ और 120 से 30 मीटर मैंने सीसी करा चुका हूँ और कम से कम नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए में नरेगा का काम करा चुका हूँ। तो प्रधान जी, पंचायत घर है? जी बिल्कुल, पंचायत घर है। मुझसे पूर्व काल में पंचायत घर बन रखा था मेरे यहाँ पे, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से सही ढंग से नहीं बना हुआ है। तो मतलब आपने कुछ कार्य कराया है इसमें? नहीं, मैंने अभी कोई कार्य उसमें नहीं कराया है। जो भी पहले कार्य हुआ था वही कार्य हुआ है। इस समय प्रेजेंट में मैंने सिर्फ वहाँ पे जो भी हमारी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से सचिवालय के लिए बोला गया था सरकार की तरफ से, वो सचिवालय का सामान वहाँ पे आया हुआ है। तो प्रधान जी, स्कूल कितने तक है? हमारे यहाँ पे 8वीं तक स्कूल है और एक स्कूल हमारे यहाँ 5वीं तक है। तो प्रधान जी, आपने फिर प्राइमरी स्कूल में कुछ कार्यकल्प कराया है? नहीं, प्राइमरी स्कूल में मैंने कार्यकल्प कराया है, लैट्रिन बनवाई है। बहुत ज़्यादा गंदगी थी लैट्रिनों में, मैंने शौचालय बनवाया है वहाँ पे और वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम मैंने वहाँ पे कराया है। और अपने गांव में यहीं पे जो सरकारी स्कूल है उसमें मैंने आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बनवाया है, यहाँ पे अभी उसका कायाकल्प कराया है मैंने। तो प्रधान जी, आप कितने बच्चे हैं स्कूल में? मेरे एक स्कूल में है 130 से 140 बच्चे और एक स्कूल में है 120 से 30 बच्चे। तो प्रधान जी, जो मिड डे मील का खाना बनता है वो कहाँ बनता है? मिड डे मील का खाना मेरा स्कूलों में ही बनता है, दोनों ही स्कूलों में खाना बनता है। आपकी देख रेख में बनता है? नहीं जी बिल्कुल, मेरी देख रेख में। आप चख के आते हो, खाते की देखते? मैं पर डे जाता हूँ, वहाँ खड़ा होकर बैठ के खाना बनवा के उसको टेस्ट करने के बाद जब आता हूँ। तो फिर आप क्या बनाता है आज खाने में? आज खाने में खिचड़ी बनी थी, आज शुक्रवार है, दाल बनी थी, रोटियां बनी थी। तो प्रधान जी, मनरेगा में क्या कार्य चल रहा है? मनरेगा में प्रेजेंट में तो अभी जो हमारे यहाँ जर्जर सड़कें पड़ी हुई थी, सड़कें कंप्लीट हुई हैं और मनरेगा से ही मेरी सीसी चल रही है। जो पक्के का काम है सीसी का, वो 120 मीटर सीसी मैंने गाँव में ही अभी प्रेजेंट में काम जारी है। तो प्रधान जी, वैक्सीन हो गई गाँव में? हाँ, मेरे गाँव में मोस्टली वैक्सीकरण हो चुका है। ओनली फॉर 10% लोग ऐसे रह चुके हैं जिनका वैक्सीकरण नहीं हुआ है। हाँ, जो अभी काम कंटिन्यू है। आज भी वैक्सीकरण हुआ है मेरे यहाँ पे, लोग आज भी वैक्सीन करा गए हैं। सेकंड डोज भी काफ़ी लोगों को लग चुकी है और फर्स्ट डोज भी चालू है, सेकंड डोज भी चालू है। तो प्रधान जी, सुनाएगा जी जब तक राशन नहीं मिलेगा जब तक वैक्सीन नहीं हो जाएंगे, ये सच है क्या है? ऐसा नहीं होता, देखा है। दरअसल रीजन क्या होता है कि सरकार की तरफ से एक अध्यादेश जारी होता है कि हमें अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराना है, ताकि कोई व्यक्ति ऐसा न रह जाए जिसके कारण हमें या हमारे पड़ोस वाले व्यक्ति को परेशानी बढ़े। भाई दुबे किसी को एक मतलब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे कोरोना पेशेंट निकलता है, उससे दूसरे को कोरोना की अधिक उम्मीद है, तो इस वजह से अधिक वैक्सीनेशन कराने के लिए हमें सिर्फ एक बात बोलनी पड़ती है सभी लोगों से कि अगर आप वैक्सीन नहीं कराओगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। एक डर और एक भय होता है, तो लोग उसे कराते हैं। तो प्रधान जी, फिर आपने वृक्षारोपण कराया? हाँ, वृक्षारोपण मेरे यहाँ हुआ था। मैंने 1100 पौधे लगवाए थे, लेकिन हमारे यहाँ पे काफ़ी इन टोटल पूरे आसपास जल भरा हुआ था, काफ़ी भयंकर।
कहाँ पे नदी कटने लगवाए का। थे पौधे आपने? मैंने यहाँ से लेके पूरा कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे मैंने अपने पंचायत घर पे, स्कूल में, हर जगह कराए थे। और पंचायत घर को हमारे इतने इतने पानी में हो गया था, डूब गया था। अच्छा। हाँ, पूरा पूर्ण रूप से पानी था गांव के चारों तरफ। मतलब इससे पहले जो फसल हुई थी, धान फसल तो हुई नहीं हमारे यहाँ, पूरी इन टोटल वेस्ट हो गई तो नीचे नदी कटने के कारण। नदी कटने के कारण। तो प्रधान जी फिर पौधे तो सही सलामत हैं या क्या सारे मर नहीं, गए? कुछ सही सलामत है, ऐसी बात नहीं, कुछ अच्छा। खराब हो गए। खराब क्या, जब सड़कें कट गई तो पौधे तो कट नहीं बेकार हो ही जाने थे। तो प्रधान जी आप क्या गांव के प्रधान हैं? मैं जी प्रधान तो एक गांव का ही हूँ। प्रधान हमेशा एक गांव का होता है, बाकी मेरे माजरे हैं, 2 माजरा लगते हैं, नगला खजांची, नगला भोपालगढ़। 3 गांव के हैं। जी। तो प्रधान जी ये 3 गांव की जनसंख्या कितनी है? मेरे यहाँ पे जनसंख्या, वोटर पूछना चाहेंगे या जनसंख्या पूछना जनसंख्या चाहेंगे? बताओ। जनसंख्या मेरे यहाँ पे कम से कम नहीं तो होगी 2600-2700। 3 गांव की। जी। तो कितने महिलाएं कितने पुरुष हैं? हमारे यहाँ देखो, महिला पुरुष का तो मुझे आंकलन नहीं है, क्योंकि मुझे वोटर का आंकलन है कि 1826 वोट मेरे यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग बाहर भी रहते हैं, कुछ गाँव में भी रहते हैं, तो पूर्ण रूप से आंकलन नहीं है। तो प्रधान जी कुछ वृद्धाओं की पता हो, कितनी वृद्धा होंगी गांव में? गांव में कम से कम नहीं तो 20% तो वृद्धा है ही। और विधवा? 5%, 7% विधवा भी है। विधवा होंगी। तो प्रधान जी आपने कुछ वृद्धा विधवाओं के कुछ फार्म वगैरह भरवाए या नहीं? फार्म भी भरवाए, उनकी पेंसिल भी बनवाई है। बन गई है पेंशन? हाँ, कुछ की बन गई हैं। और अभी की दरअसल रीजन क्या होता है, जब वृद्धा पेंसिल और विधवा पेंसिल आफ्टर 4 मंथ, मतलब 4 महीने के बाद ना मिलना शुरू होती है। तो आप और अभी मेरे पास और वृद्धा लोगों के उनके फार्म भी रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं मेरे पास, उन्हें भरवा के मैं उसमें जमा कराऊंगा। तो आप कितने फार्म भरवा चुके हो अब तक? देखो, मेरे पास जो लोग आए मैंने उनका करा दिया। कम से मिनिमम 10 से 12 लोग मेरे पास आए। अच्छा, जो आते हैं उनके करवा? मैं उनका करा देता सही बात है। मैंने एक बार डोरी भी पिटवाई थी। मैंने जो भी घर, मतलब वृद्धा है, जो भी अगर कोई बुजुर्ग है 60 साल के, जो भी पेंसिल बनवाना चाहता है वो बताए, डोरी पिटवाई। लेकिन लोग नहीं आए तो कोई बात नहीं, फिर मैं उनसे ज्यादा वो नहीं किया। सही बात है। प्रधान जी कुछ विकलांग भी है क्या? नहीं, विकलांग नहीं है मेरे यहाँ पे, सिर्फ तो दो कोई ही विकलांग व्यक्ति है? विकलांग हैं। अच्छा। हाँ, तो दोनों को उनको मिल रहा है अपना तो पहले से ही मिल रहा है। वैसे विकलांग की कितनी % पे होनी चाहिए जैसे ही पेंशन बन जाए? देखो, यहाँ पे तो जो हमारे यहाँ पे दे रखा है वो 70% बोल रखा है। अच्छा। 50 से 70% तो पेंशन बन सकती है। हाँ, मैंने विकलांग की बनवाई है पेंसिल। अच्छा। हाँ, ये पीछे ये मेरे यहाँ हरिजन है, उसकी मैंने पेंसिल बनवाई है। तो प्रधान जी कितने मनरेगा में कितने मजदूर काम कर रहे हैं? मनरेगा में देखो, कभी 20 भी हो जाते हैं, कभी 40 भी हो जाते हैं, और कई दिन तो एक दिन में 22, 25, 40 मजदूर लगने हैं। अच्छा। तो क्या चल रहा है मजदूरी काम में? अभी तो फिलहाल तो मैं सीसी ही करा रहा हूँ। अच्छा। इससे पहले मैंने रास्ते पढ़वाए थे, 2 रास्ते कराए थे। बस ये मनरेगा में अधिक काम नहीं हुआ है अभी मनरेगा में। तो प्रधान जी आसपास कहीं बाजार भी लगता है? नहीं, यहाँ आसपास कोई बाजार नहीं कोई है। बाजार नहीं नानू है, सासनी है, इधर अलीगढ़ है। दूर ही लगता है, जी, पास जी। में कुछ नहीं है? पास में कुछ नहीं है। तो लाइट कितने घंटे आती है यहाँ पर? लाइट 18 से 20 घंटे आती आ है। जाती है गाँव में। और प्रधान जी यहाँ पे राशन डीलर कैसा राशन बांट रहे हैं? राशन डीलर बहुत अच्छा है, मेरे ने ही उसकी नियुक्ति कराई थी। अच्छा। और नियुक्ति क्या कराई थी, पिछला राशन डीलर सही नहीं था, लोगों की शिकायतें आ रही थी, हाँ। उसे हटवा के फिर मैंने नया राशन डीलर बनवाया तो है। अब तो अच्छा अब पूर्ण रूप से आप पूछिए गाँव में जाके कि हाँ राशन उन्हें सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और बढ़िया राशन मिल रहा है सभी को। और प्रधान जी और कुछ कहना चाहोगे आप? मैं बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मेरी सरकार से विनती है कि गाँव विकास के लिए अधिक से अधिक पैसा दें और हम गाँव को विकसित कराएं। प्रधान जी मतलब जो अब आने वाले 6 महीने में जो चुनाव आ रहे हैं, आप मतलब इसके बारे में आपको क्या तैयारी है? देखिए, चुनाव, हमारा जो चुनाव था, हम प्रधान हैं गांव के, हर चुनाव अपने लेवल से अपने तरीके से लड़ा जाता है। मैं किसी पार्टी के लिए ये नहीं कह सकता कि हाँ कौन पार्टी सरकार बना पाएगी या कौन पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। जो भी सरकार बनाएगी हमारा सम्मान है उस पार्टी के लिए, हम उसका हमेशा साधारण मतलब उसका आभार व्यक्त करेंगे, और अधिक से अधिक हमें, अगर वो जो भी पार्टी सरकार बनाती है हमें काम देगी तो हम उसके साथ रहेंगे। प्रधान जी जो डेंगू मलेरिया फैल रहा है, अब जनता को क्या राय दे रही हो? देखिए, हमारे यहाँ पे कोई भी डेंगू पेशेंट नहीं है, ना ही कोई मलेरिया पेशेंट है। अच्छा। हाँ, मैंने 2 बार अपने यहाँ पे वो दवाइयाँ का छिड़काव करा चुका हूँ। मेरे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। तो छिड़काव करा दिया? जी, मैंने 2 बार छिड़काव करा दिया, ब्लॉक से दवा मंगा के। धन्यवाद प्रधान जी।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।